कार से उतरिए। अरे मैंने कहा ना कार से उतरने के लिए। किस लिए? क्यों? अगर नहीं उतरोगे तो मैं कार का दरवाजा तोड़ दूंगा। पहले रिक्शा को हटा। अरे ये क्या बकवास है? पहले अपनी कार को रिवर्स कर, उसके बाद सोचूंगा मैं। पहले ये बता तू कौन है? हाथ हटा। हाथ हटाओ? हाथ हटा दे तो फिर कहाँ हाथ रखूंगा मैं नहीं जानता। एक बार दारू चढ़ा लेता हूँ तो मुझे खुद पता नहीं होता कि मैं क्या क्या बकता हूँ। मेरा बात महान महान है ना। ये क्या हरकत है? मैं उस नुक्कड़ से तुम्हें कॉल कर रहा था। मेरे काफी हॉर्न बजाने के बाद भी तुम मेरी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे थे। अरे मैंने किसी की गाड़ी को ओवरटेक नहीं किया, लेकिन हुजूर आप मुझे टेक ओवर कर रहे हैं। ए बेवड़े, जानते हैं कौन है? जस्टिस ब्रजभूषण साहब, यहाँ के न्यायाधीश, मेरे होने वाले समधी भी। क्या बोला तुमने? ये डिस्ट्रिक्ट के जज हैं? हाँ। तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ। अरे उल्लू की तुम, मैं डिस्ट्रिक्ट का ऑलराउंडर दादा हो दादा। बहुत चढ़ गई है, जरा मुझे संभालना यार। अरे 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 ये जो सामने खड़ा है ना जज साहब, इन्होंने मेरी रिक्शा की ऐसी की तैसी कर दी। पूरे 2000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। 4 मुर्गियां आंधी होकर बेचारी सड़क पर बेहोश पड़ी है। 8-10 मुर्गियां हो गई। कुल मिलाकर 4400 रुपये का नुकसान भरपाई कौन करेगा? तू देगा या ये देंगे? तुम तो नशे में धो तो, और इस तरह साइकिल चला रहे थे जैसी सड़क तुम्हारे बाप का है। हुजूर, मेरे बाप तक नहीं जाएगा, अच्छा नहीं होगा। आप नहीं जानते कि मैं अपने पिताजी की कितनी इज्जत करता हूँ। तुम्हारा बाप कौन है? मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना जानता हूँ कि मैं बाप का भी बाप हूँ, उनके बाप का भी बाप हो, इसलिए मेरा नाम बाबू है। अरे कर लो शंभो, मिलन, जल्दी आ रहे। आगे क्या? अरे मुझे कोई पकड़ना नहीं है। अरे ये हुजूर देख कैसी बातें कर रहे हैं। मेरी गाड़ी से इनकी गाड़ी टकराई और ये मुझे ही डांट रहे हैं। इन्हें बताओ मेरी क्या दाग है? अरे बाबू, तेरा नशा तो ही उतरेगा, तू तो उतर। चल संभाल के। अब बताओ। ये ले बबुआ पैसे। थैंक महिला। और सुनो, ये मत समझना कि हम तुम्हारी धमकी से डर के तुम्हें पैसे दे रहे हैं। सुनिए हुजूर, ये मत सोचना कि मैं नशे में बोल रहा हूँ। मैं नशे में भी होश में रहता हूँ। एक पते की बात बताता हूँ, ज्यादा पीने से लिवर खराब होता है। लिवर खराब होने से बदल सकते हैं, लेकिन जिंदगी खराब हो गई तो बदल नहीं सकते। ये मत भूलो कि मानव जीवन एक ही बार मिलता है हमें। अरे जज साहब, आपने भी क्या वर्दना सुनाया? अच्छे डायलॉग मार लेते हैं। अरे जज साहब, जरा आग लगाएंगे बीड़ी को। लगता है माचिस का मतलब ही नहीं जानते। इसका कोई मतलब जानते हैं? ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। अरे मीना बेटी, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया जानती हो तुम? गुलाब का फूल। अरे तुम्हें तो नहीं दिखता, फिर पहचाना कैसे बताओ? मैंने खुशबू से पहचाना। बड़ी होशियार हो, से रख लो। हाँ
ए रवि बाबू, चाय पी के जाना, मलाई मार के देता हूँ अभी। अरे अपन के पास टाइम नहीं है, बाद में अरे बहुत पीऊंगा। दिन से दिखे नहीं, कुछ दो ना, भगवान तेरा भला करेगा। अरे हट, दारू के बाद चाय नहीं चलेगी। अरे चाय नहीं तो और कुछ देना। अरे रे चप्पल से मारूंगी अगर मेरे बेटे को छुआ दो। कौन है? आ जाते हैं मेरे बेटे को नजर लगाने। तू चल मेरे बेटे, आ जा। हे भगवान, इतनी मेहनत करके मैंने अपने बेटे को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया और तूने उसे रिक्शा वाला बना के छोड़ दिया। हे भगवान, मेरे बेटे की तकदीर पता नहीं कब खुलेगी। हे माँ, भगवान को परेशान करती रहोगी तो वो भी चला जाएगा घर से। अच्छा बेटा, इतना पैसा तेरे पास कहाँ से आया? अरे बाप ने लगा दिया, पहले खाना खिला। ये क्या, सिर्फ खाना ही? दारू पीकर आया है, ये जेब में रखी है। जेब में है? ये ले ग्लास, भर दे। पता नहीं कैसी दुकान से तू दारू लेकर आया होगा। तेरे पीने से पहले मैं चखूंगी। ए माँ, किसी ने देख लिया तो कहेंगे कि तुम मेरी सगी माँ नहीं हो, इसलिए दारू बुला रही है मुझे। अरे पगले, मुझे भला दुनिया की क्या फिक्र है? सगी हूँ या पालने वाली हूँ, लेकिन माँ तो हूँ। देख बेटा, तुझ जैसे एक शेर बेटे के मेरे घर में होते हुए भला मैं किस बात की फिक्र करूंगी? इस उम्र में तुझे जो कुछ करना है वो सब कर ले, लेकिन एक बात याद रहे, नो लिमिट क्रॉस। नेवर। गुड। खाना। कम ऑन। लक्ष्मी, जब भी देखो तुम अपने लिए भगवान से प्रार्थना करती रहती हो, आखिर ऐसी क्या बात है? मैं अपने लिए प्रार्थना कहाँ कर रही हूँ, अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। लीजिए प्रसाद। स्वामी शरणमय्यप्पा। ये क्या उलिया बना रखी है? माला पहना है। किस लिए? मूड बन गया, माला पहन लिए। माला पहनने से दारू भूल जाता हूँ, इसलिए दारू को बुलाने के लिए माला पहना हूँ। नहीं समझे? उस दिन वो बाबू बोला था ना कि शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है, इसीलिए। अरे भाई, तुम नहीं सुधरोगे। माला उतारने के बाद एक की जगह 4 बोतल पियोगे तुम। तुम्हारी इस बुरी आदतों की वजह से है आज तुम्हारी खुद की बेटी हम दोनों के सर पे बैठी है। स्वामी शरणमय्यप्पा। क्यों उन्हें डांट रहे थे? उनकी बेटी कितनी बदल गई है, शायद आप नहीं जानते हैं। हमेशा ही पढ़ती रहती है, लाइब्रेरी से कॉलेज, कॉलेज से लाइब्रेरी, बस पढ़ती ही रहती है। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो। ये हैंकी आपकी है? हाँ। मेरा मतलब रुमाल। हाँ मेरा ही है। हाँ, ले लीजिए। हाँ थैंक यू। प्लीज। थैंक यू। ओहो, आपका चेहरा तो पसीने से लथपथ हो रहा है। पहुँच लीजिए, बहुत प्यारा चेहरा है आपका। ठीक है। पहुँच लीजिए। तेरी जात का बता मारू, तू कहाँ से टपका? गलती हो गई, माफ करना। चल फुट। हाय हैंडसम। हैंडसम? किस लिए? अपने ही डाउन। हम सबको वो नीचे की तरफ दीपक महल की ओर जाना है। आप हम सबको ड्रॉप कर देंगे? इतनी सारी पलटन एक साथ? क्यों, तुम्हारी गाड़ी में दम नहीं है क्या? अपुन में दम है, लेकिन अब उनकी गाड़ी में नहीं, क्योंकि ये मुर्गियों की गाड़ी है। बीच रास्ते में कहीं तुम लोगों ने अंडा दे दिया तो? इस बात की फिक्र तुम मत करो, और कहानी बताकर बचने की कोशिश भी मत करो। और अगर हमारी बात तुम नहीं मानते हो तो आगे नहीं जा पाओगे। अगर गया तो? हमें उठा के ले जाना पड़ेगा। अरे तुम सबको एक साथ लेके जाना पड़ेगा, मैं मर गया बाप रे। चलो बैठो बैठो बैठो। मैं चली अरे रे क्या जोड़ी बनाई है रे ऊपर वाले ने, मस्त जोड़ी है रे। अरे बोनी करना, सुबह का टाइम है देना। ये क्या बदतमीजी है? ये कहाँ लेकर आया है? तू जानता है मैं कौन हूँ? जस्टिस ब्रजभूषण की होने वाली बहू हूँ। पुलिस स्टेशन को फोन करती हूँ। टेलीफोन बूथ कहाँ है? यहाँ भूत नहीं है, लेकिन भूतनिया जरूर है। हाँ बहुत। अरे ओ रानी। अरे बहुत चिकना है रे तू, उधर क्या देख रहा है? अरे रानी, शरीफ खानदान की लड़कियां है ये, है? लेकिन गरम मिजाज की है, जरा ठंडा करके भेज दो ना। चोरी चुप चुप टीके लगा
लगाई चोर काहे गोरी नींद उड़ाई चोर चुप दिल को लगाई चोर काहे गोरी नींद उड़ाई देख तेरी जवानी धमके के दीवाना जरा तू रुक जाना जाने रुक जाना मैं गोलियों का राजा तू महलों की रानी इन सबके सामने बेटा ओ चुन्नी मैं गलियों का राजा तू महलों की रानी इन सबके सामने बेटा ओ चुन्नी चोर चोर चुप दिल को लगाई चोर चोर काहे गोरी नींद उड़ाई जग कर मर गए दिल रुक कोई मेरी मंजिल जग कर मर गए दिल रुक कोई मेरी मंजिल देख तेरी मस्तानी चाल उठ गया होश मेरा हमें छोड़ के ना जाना मस्तानी है तू दीवानी है तू इस राजा के दिल की महारानी है तू मेरी बंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू मन चली है तू बड़ी चुड़ी बड़ी है तू दिल देख देखो दिल देख देखो दिल को तुम दिल देख देखो बढ़िया कवल जाती है गातो अपना बना लो बाहों में भर लो बड़ी बढ़िया कवल जाती है गातो अपना बना लो बाहों में भर लो दोनों मिलके खेलेंगे खेल सबको देखने दो अरे सबको देखने दो लग जा अरे वो दिल रुबा इस दिल को ना तक जाने जा लग जा गले वो दिल रुबा इस दिल को ना तक जाने जा बढ़िया कवल जाती है गातो अरे आओ अपना बना लो बाहों में भर लो अरे जानो ना दिल की चोरी जाती कहाँ लड़की वो लड़की खुदा पाती मैं गलियों का राजा तू महलों की रानी इन सबके सामने बेटा ओ चुन्नी मैं गलियों का राजा तू महलों की रानी इन सबके सामने बेटा ओ चुन्नी सुनिए हुजूर, पहचाना? अरे मुर्गी वाले, इस तरह कैसे आना हुआ? फिर से कोई समस्या खड़ी कर दी क्या? आपसे एक जरूरी बात करनी है मुझे। मुझसे? जरा आइए ना। क्या बात है? आपके घर में एक फुलझड़ी है ना? हुकूमत, उसका नाम फुलझड़ी नहीं अरुणा है। क्यों? फिलहाल वो कहाँ है, कुछ पता है? क्या हुआ? साफ साफ बताओ। कुछ हुआ नहीं हुजूर। आपकी वो फुलझड़ी है ना, वो आप उनसे मस्करी कर रहे थे, तो आप ने उसे रानी के बस्ती में छोड़ के आया और कुछ नहीं। बस्ती में? अरे रे, आप ने कुछ नहीं किया, मगर अब तक बस्ती वाले बहुत कुछ किया होगा। जल्दी जाके बजाइए। देखा हुजूर, अपन कितना अच्छा आदमी है, लिमिट में ठर्रा पीता है और लिमिट में ही सब कुछ करता है अपन। तुमने जो किया अच्छा किया। क्या? एक और बात, ओवर स्पीड नहीं, कहीं बचाने की जल्दी में लेने के देने ना पड़ जाए आपको। गाड़ी रिवर्स करो। एक और बात,
अपनी उस फुलझड़ी से बोलना कि आप उनसे भिड़े ना। शट योर ट्रैप। अरुणा, आइंदा शाम के 5 बजे के अंदर कॉलेज से घर नहीं आए तो वॉचमैन से बोल के गेट को बंद करवा दूंगा मैं। ऐसा मत कीजिए। फिर क्या करूं? सुनो लक्ष्मी, ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा। तुम तो करती ये बदल गई, कहाँ बदली है? हमने काफी लाड प्यार और नाजो से इसे पाला, लेकिन क्या फायदा बोलो? देखो कैसे नाटक करी है। ये आपकी ही गलती है। कितनी बार आपने मेरी आंखों के सामने कहा, एक बार नहीं 1000 बार कहा कि बेटी नहीं बेटा है। उसी दिन आपको सोचना चाहिए था, वरना आज ये दिन हमें देखने की नौबत नहीं आती। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। अगर पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो इसे कौन शादी करेगा? और इस जन्म में इसकी शादी नहीं हुई तो हम दोनों को जिंदगी भर इसका बोझ उठाना पड़ेगा। देखो उल्लू की तरह किस तरह घो रही है। स्वामी शरणमय्यप्पा। अरे तुम्हें क्या हो गया? मेरे दिल को ठेस पहुंच गया है। किस लिए? तुम्हारी भाभी के गुजरने के बाद तुमने ही हम दोनों को यहाँ रहने के लिए कहा था ना। मेरी इस बेटी की वजह से ही तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ गई ना। छी 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 छी। मन की शांति के लिए माना पहनी थी मैंने। कहाँ है मन की शांति? मुझे माफ कर दे स्वामी अय्यप्पा, क्षमा करो क्षमा करो। अरे रे रे, हाँ। क्या बात है, सब खामोश क्यों है? जया, तुम रो क्यों नहीं हो? कोई अनजान आदमी आया था, उसने कहा कि वो ललिता का मामा है और उसे लेकर चला गया। ऑटो वाले जल्दी चलो। अरे रुक रुक रुक, डरो मत। क्या तुम इसके मामा हो? कोई शक? तुम्हारा नाम क्या है? क्यों? ऑस्कर अवार्ड लेने के लिए। ऑटो वाले चलना जल्दी। क्यों मार रहे हो? हाँ क्यों मार रहे हो? मेरा आदमी है, इस लड़की को मैंने बेच दिया। इसे तू क्यों टाका रहता है? इनको बेचने वाला तू कौन है? अरे भूल गया क्या मैं तेरा बॉस हूँ? अरे घुटना क्यों मारेगा क्या मुझे? मार मार के कीमा बना दूंगा। अरे तेरे जैसे मवाली बहुत देखे मैंने आज तक। तेरी नौकरी गई, आज से मैं तेरा बॉस नहीं। अब तू मेरा बॉस नहीं है ना? नहीं हूँ। कौन सा ब्रांड साहब? अरे कुछ भी चला गया है। अरे कौन है भाई? अरे कुर्सी कहाँ गई? दारू पीने के लिए यहाँ आए हैं। कौन सा ब्रांड पी के क्या फर्क पड़ता है? आजा आजा आजा। अरे बाप रे बाप, तुम यहाँ भी पहुंच गए? तू है क्या? अरे अरे बाबू नाराज मत हो ना, पहली बार पीने के लिए आया हूँ ना। क्यों जी, और पी लूं क्या? अरे पीले भाई, जी भर के पीले तुम। लेकिन एक बात, लिमिट क्रॉस मत करना। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मेरी बेटी है, बिन माँ की बच्ची है, शरारत की समझो। वहां जाके जज साहब से मत बताना, मुझसे बताना। आई बात समझ में? ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। बबुआ, तू मुर्गियां ही बेचता है या कुछ और भी धंधा करता है? ऐसा कोई धंधा नहीं है जो आपने आज तक नहीं किया हो, समझ गए? मैं दारू को पीता ही नहीं। क्या बोला तूने? लेकिन क्या करूं मैं? पर अपन क्या करे, ये दारू ही अपन के लिए सब कुछ है। बचपन से पीते आ रहा हूँ। ज्यादा दारू पीने से क्या होता है? अरे लिवर खराब हो जाता है। अरे भाई, तुमने मेरे दिल की बात छीन ली है। अरे खड़ी हुआ, एक पप्पू ही देता हूँ। बुरा नहीं मानना। अब उनका दिल उस फुलझड़ी पे आ गया है भाई, क्या करे आप? पर अपन की किस्मत खोटी है।
पते की बात बताता हूँ। अगर ज्यादा दारू चला ली ना तो लीवर खराब हो जाएगा भाई, लीवर खराब हो जाएगा, इसलिए दारू ज्यादा नहीं पीना। और तुम लिमिट से पियोगे ना तो लीवर 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 क्या बबुआ, क्या करोगे लीवर का? संभाल के रखूंगा। इसी खुशी में एक और पपी देता हूँ। तुम्हें पपी देने के बाद मुझे ऐसा ऐसा हो रहा कि मैं तुम्हारी बेटी को पपी दे रहा। मेरी बेटी को याद करके तुम मुझे पप्पी दे रहे हो क्या? तुम तो काफी समझदार हो भाई। तू कितना बड़ा आदमी है यार, पहले तो तेरी पप्पी लेनी चाहिए। मेरी भी इच्छा हो रही है तुम्हारी पप्पी लेने की। अपनी गाल इस तरफ करो। दे दे। शिट। 7 बजे सारे पेट्रोल पंप बंद हो जाते हैं। हम जैसी लड़कियों का रात में बाहर निकलना दुश्वार हो गया। अगर किसी ने रेप कर दिया तो? थैंक गॉड बस आ गई। स्टॉप प्लीज। उस्ताद, ये वही लड़की जिसने मुझे उल्लू बनाया। अच्छा, अभी खबर लेता हूँ। कंडक्टर, बस खाली कर। डार्लिंग, तुम्हें नहीं उतरने का है। डार्लिंग, थोड़ा चख लो। हटो, मुझे उतरने दो। क्यों भूल गई डार्लिंग? उस दिन मेरे दोस्त के चेहरे पर गोबर लगाया था ना, अब मैं तेरे चेहरे का नक्शा बदल देता हूँ। जाने दो मुझे। खामोश। अरे कौन है वे? गिरने बदल फेंकी? अरे कौन है वे? अरे किसी ने गाड़ी से बोतल फेंकी, मैं जहाँ देख के आता हूँ। अरे आ गया मैं। अरे बंद रोको भाई, अरे रोको मुझे। अरे भाई, अरे बस करो। अरे रोक। कौन है? अरे मोहतरमा आप। अरे मेरे साले साहेब हो, ये गलत है ना? अपनी बहन के साथ क्या कर रहे हो तुम लोग? अबे सीधी तरह से छोड़ दे वरना। अरे कोनी मारना। अरे जा। अरे रुको, आ जा। अरे ये तो खल्लास हो गया। अरे तेरी इधर आजा, आजा। अरे आजा साले, तेरी बैंड बजाता हूँ मैं।
मैंने कुछ नहीं किया, फट गए थे तुम्हारे कपड़े। अरे अरे स्लो स्लो, चोट गहरी थी, साफ करके पट्टी बांध दिया। कहाँ? वहां। हाँ? अरे अरे पैर को क्या हो गया? मैंने देखा ही नहीं। नहीं, कुछ भी तो नहीं। अरे बैठना। नहीं, कोई बात नहीं। बैठना। ये बार मेरा ही है। इससे पहले मैं खुशीदास की गैंग में काम करता था। वो खुदगर्ज था, इसलिए मुझसे अलग हो गया। ये शराब सब वही बनाता है, लेकिन आजकल दिन ब दिन वो अत्याचार कर रहा है। वो बदमाश है तो क्या करेगा? कौन आया बे? एक्साइज ऑफिसर। कौन सी साइज? एक्साइज। क्या? एक्साइज। क्या कहा? एक्साइज ऑफिसर। अबे अकल के अंधे, मैं बहरा हूँ क्या? चित्रगुप्त, ये जीव जंतु कहाँ से पधारे हैं? ये एक्साइज ऑफिसर है, इसने हम सबको फंसाकर करोड़ों का नुकसान पहुंचाया है। अगर इसको यूं ही छोड़ दिया तो और भी नुकसान पहुंचाएगा। ठीक कहा। अगर तुझ जैसे और दो चार आगे तो हमारे धंधे का तो चौपट हो जाएगा। अरे इसकी वजह से तो मैं भी बर्बाद हो गया। मेरी तीसरी शादी होने वाली थी, अरे वो भी रुक गई। अब मैं क्या कर सकता बोलो? अरे वो एक्सरसाइज मेरे पार्टनरों का नुकसान करा के अब तक तू जिंदा है क्या? पैर पकड़। मैं तुम्हारे पैर क्यों पकड़ूं? तुम लोगों ने जो गुनाह किया उसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। अबे चुप कर, तू बड़ा अफसर बनता है ना। मुझ पे छोड़ दे। मरने के लिए तैयार हो जा। तेजा, उड़ा दे इसका भेजा। हमें पानी पिलाता है, अब पानी पी ले। हत्या पे हत्या करते ही अब लंगड़े हो गए हैं। पापों की सजा तो भुगतनी पड़ेगी। तुम्हारे कहने का मतलब है इन्हें लकवा नहीं है, इनके पापों का फल है। जितनी जल्दी हो सके प्रेस वालों को इसकी खबर दे दो। ये एक्सरसाइज दारू के नशे में फिसल के मर गया। देखो, ये सब उसी के जुल्म के शिकार हैं। देशी शराब के बोतल में विदेशी लेबल चिपकाकर बेचना उसका काम था। फिर उस शराब को शहर के हर बड़े बड़े बारों में सप्लाई किया करता था। बार मालिकों से पैसा वसूल करना मेरा काम था। अगर किसी ने पैसे नहीं दिए तो अपने गुंडों से उनका बार बंद करवा देता था। इतने सारे कामों को वो अकेला कैसे संभालता होगा? हाँ, ये एक बड़ी कहानी है। जानते हो,
एक बोतल शराब बनाने की कीमत है सिर्फ 10 रुपए, और उसी शराब को वो जनता को बेचता था 100 रुपए में। 90 रुपए मुनाफा होता था उसे। 40 रुपए टैक्स चुकाने के बाद बाकी के 50 रुपए वो अपनी जेब में डालता था। इस तरह वो एक दिन लाखों करोड़ों बोतल बेचा करता था। पैसों से उसने चुंगी ऑफिसर्स, पुलिस वाले और मंत्रियों को अपने अधीन कर लिया। एक ट्रक का एक्साइज ड्यूटी भरकर वो परमिट लेता था, और उसी एक परमिट से 10 ट्रकों में वो शराब लोड करके चेक पोस्ट के जरिए बाहर ले जाता था। इसी तरह कालाबाजारी का धंधा करते करते उसने करोड़ों अरबों रुपए कमाया और इस शहर का सबसे बड़ा दादा बन गया। बाप रे, काफी दिलचस्प है। एक और पवा मंगाइए ना। लगता है खुजलीदास के आदमी स्टॉक लेकर आ गए हैं। आ गए क्या? मार खाने के इतने उतावले हो रहे हैं? अरे मैं यहाँ नशे में हूँ। खैर देखता हूँ। हुजूर, आपका नाम क्या है? मंजूर अली खान बाबू। उस दीवार पे क्या लिखा है, पढ़ सकते हो ना? यहाँ नकली शराब बनाते हैं। ये किसने लिखा बाबू? फटाफट इसे वैन में चढ़ा दो। इसे मैं मिटाता हूँ। एक बाल्टी पानी आप उनके थोपड़े पे डालना। आप उनका नशा उतरा नहीं, एक और बाल्टी पानी फेंकना। तेरी जात का बैदा मारो। अरे जिसका बड़ा अरे कौन है भाई? एक और फायदा है कि आप उनको मारने के अरे जा भाई, या आप उनसे गलती हो गई। अरे जा भाई, जा ना, जा। अरे आप उनके साथ चले गए क्या? अरे नहीं जाएगा। अरे जा यार। अरे तेरी जान का वादा मारो। जाना नहीं है, अब वहीं रोकना है। अब मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ यार। हिलना नहीं। अरे आ रहा हूँ। जाना नहीं गया, वहीं रोकना। 1 मिनट है। अरे बाप रे, बहुत नहीं। इसे नाक बंद कर रखोगे तो तुमसे शादी करने वाला कोई नहीं रहेगा इस दुनिया में।
तेरे हुस्न का दीवाना घर बना ओ जाने जा We are made for each other. मस्ती भरा समा हम दोनों हैं जवान मुझे नहीं जमाना आके मुझे सुन मैं पढ़ूं तुझे शमा आखिरी दुआ ओ जाने जा चल थाने में। किस लिए? मैंने क्या किया? कहा ना चलने के लिए। अरे कारण बताए बगैर मैं नहीं आऊंगा। तुमने कारण पूछा, यही कारण है, चलो। अरे 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 सुनो सुनो सुनो, अरे जरा सुनो तो, कहाँ ले जा रहे हैं मेरे बेटे को? अरे तेरा सत्यानाश हो, तेरा बेड़ा गर्क हो, तेरा डिमोशन हो जाए, तू कहीं खड़ा रहे। अरे मेरे बेटे को ले जाना, तू मुझे रोक रहा, मेरे बेटे को तो बचा। अरे कोई सुनो मेरी पुकार, मेरे बेटे को बचाओ। ये खुजली दास का राज्य है। तू अनाथ आश्रम के लिए बस में पिक पॉकेटिंग करता था, वो अच्छा लगा इसलिए छोड़ दिया। लेकिन आज के बाद मेरा धंधा मंदा करने की कोशिश की तो तुझे मैं जिंदा जला डालूंगा। मेरे ही गोदाम में घुसकर मेरे ही आदमी पर हाथ उठाने की हिम्मत तुझ में आई कहां से? देखो, तुम एक सर्कस के मामूली बंदर हो, लेकिन मैं एक ऐसा मदारी हूं जो मेरी उंगलियों पे सारी दुनिया को नचाता हूं। आज के बाद मेरे धंधे में टांग अड़ाई तो अस्थि भी नहीं मिलेगी, याद रहे। हेलो सर। हेलो। खुजली दास जी, होटल में क्यों आए तुम? पार्टनर्स की मीटिंग हो रही है क्या? ठीक सुना। बाकी के साथी कहाँ हैं? कॉफी पी रहे हैं क्या? पहचाना मुझे? नहीं। मेरे हाथ में पेपर है, फाड़ ले। अरे पेपर के नीचे पिस्तौल है। चलो आज तुझे मैं तुम्हारी इस खोजली से हमेशा के लिए छुट्टी दिलाता हूँ। मुंह फोड़ा तो पिस्तौल मुंह में रख दूंगा। चलो।
अरे खुजली दास जी, ये क्या कर रहे हैं आप? खाना नहीं खाएंगे? मेरा हाजमा खराब है। ठीक है। देखो, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। मेरी बात सुनो, तुम मेरे बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं जानते, मेरे पावर्स के बारे में भी कुछ नहीं जानते हो तुम। छोड़ दो मुझे, मैं कहता हूं छोड़ दो मुझे, इससे टॉर्चर मत करो। देखो, अरे ये क्या? देखो, मुझे तंग मत करो। देखो, मैं अरे 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 देखो देखो, अरे कहाँ हो? बताओ, कहाँ हो तुम? क्यों बे? मेरी पिटाई कर रहा था? अपने आत्मा से नहीं मरवाया मुझे, पुलिस वालों को पैसे खिला के मुझे अरेस्ट करवाया है। आज मैं एक काम करने जा रहा हूं। बेईमानी की आड़ में तुमने जितने भी पैसे कमाए हैं ना, उन पैसों को मैं हड़प लूंगा। उसके बाद मैं तुम्हें सड़क पर बिठा दूंगा। घर में कितने पैसे हैं? 500 करोड़। सुन लिया ना? ट्रक को लेकर मैं कब तक जा सकता हूं? एक्साइज ड्यूटी भरने के बाद एमपी बॉर्डर क्रॉस करके तुम बहुत दूर जा सकते हो। दोनों ट्रक को भर दो तुम, मैं खुजलीदार के साथ आ रहा हूं। मालिक को फोन दो पहले। खुजली, तुम्हारा चमचा बात करना चाहता है, चलो बात करो। इसने जैसा कहा वैसा, सॉरी, इन्होंने जैसा कहा वैसा कर। मैं जाऊं क्या? भाग रहा? तुमसे तो और भी काम है, चलो मेरे साथ। तुम्हारे भरोसे मैंने जो पूंजी लगाई, आज मैं सड़क पे आ गया। अरे तुम्हें क्या, मैं जा रहा हूं यहां से। ये क्या कह रहा है? छोड़ के जा रहा है। क्या? छोड़ के जा रहा है। क्या कहा? छोड़ के जा रहा है। अबे तूने मुझे बहरा समझ रखा है? कान में बैटरी दिखती नहीं? मोहन राव, नौकरी छोड़ रहे हो? बहुत चर्बी चढ़ गई है। तुम दाऊद के बाप हो सकते हो,
लेकिन मुझे तुमसे डर नहीं है। अरे तुम्हारी वजह से मैंने कराची वालों को वादा किया था। तुम्हारा क्या जाता है, अबू सलीम मुझे ही मारेगा ना? मारेगा कौन? मैं। अरे मुझे ढूंढते हुए कराची से लोग आएंगे, मैं क्या करूंगा? ठीक बोल रहा है, उस रवि की वजह से हम लोग बदनाम हो गए हैं, सारा धंधा चौपट हो गया है, सब छोड़ के जा रहे हैं। तो मैं क्यों रुकूं, मैं भी छोड़ के जा रहा हूँ। खुजली भाई, हम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। उस रवि की वजह से सारा माल वापस आ गया है, अब उसका क्या किया जाए? मैंने कहा ना, या हमारी बात मानो या फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल करो तुम। अगर हमारी बात मानते तो यार नौबत नहीं आती। अरे लंगड़े, अब कोई ड्रामाबाजी नहीं, मेरे पैसे मुझे दे दे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ। क्यों भाई, एक बार छोटा सा क्या हादसा हो गया तो हम अपना कारोबार छोड़ के यहाँ से भाग जाएंगे? अक्ल नहीं है हमारे पास, यूं ही भाग जाएंगे क्या? मैं खिलाड़ियों का खिलाड़ी हूं, जोश में आकर होश खोता नहीं। बहन, देखिए अगर आपको चक्कर आ रहा है तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के आराम कर लीजिए, आपको राहत मिलेगी। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, इसलिए यहाँ प्रार्थना करने आई हूँ। ये क्या मेरा बेटा और आपका बेटा? मेरा बेटा भी तो आपके बेटे जैसा ही है। अरे देख, तू यहाँ पे बैठा हुआ कुछ नहीं करेगा। तेरे नाम की अर्चना मैं कराती हूँ, तू जाके अपनी लंबी गाड़ी में घर छोड़ कर आ जा। आइए माँ जी। तुम तकलीफ क्यों करते हो, मैं चली जाऊंगी। माँ की सेवा करने से भगवान भी खुश होते हैं माँ जी, आइए। जख्म पर मरहम लगाया कि नहीं? लगा दिया। आप जाके आराम कीजिए माँ जी। बीच बीच में आते रहना बेटा। आपने कह दिया, अब आते रहूंगा। मेरा भी यहाँ काम है। कैसा काम? क्योंकि मेरी फुलझड़ी यहीं रहती है ना। क्यों, काम हो गया ना? अब सीधी तरह यहाँ से दफा हो जा तुम। कार भेजो क्या? जरूरत नहीं, मेरी अपनी गाड़ी है। गाड़ी? मुर्गी वाली गाड़ी? ये क्या, इतनी बड़ी कार तुम्हारी अपनी है? क्यों? अब उनकी हजरत नहीं है क्या हुजूर? आप समझते होंगे कि हम फुटपाथ वाले जिंदगी भर रिक्शा ही चलाते रहेंगे? आप तो बात बात पर मुझे ताने देते जा रहे हैं और मैं बात बात पर आपको इज्जत दे रहा हूँ। असली बात तो अभी तक आपने बताई नहीं। कैसी बात? फुलझड़ी वाली बात? स्वामी शरणमयप्पा, तुम जैसे लड़के मेरी बेटी को छेड़ते हैं, इसीलिए जज साहब मेरी बेटी को कॉलेज से घर और घर से कॉलेज छोड़ते हैं। എന്താ സ്വാമി തിരിച്ചു മാല ഇട്ടു നിങ്ങൾ? പോകല് നിങ്ങൾ മലക്ക് പോകില്ല। थैंक यू हुजूर, फिर मिलेंगे। जरूरत नहीं, जाओ तुम। प्यार कैसे करते हैं मुझसे सुनो, प्यार कैसे करते हैं मुझसे सुनो, कैसे ये दिल देते हैं मेरी जुबान सुनो तुम, ऐसे ये दिल देते हैं मेरी जुबान सुनो तुम, जान ले मान ले जबानी आती जुबान, प्यार कैसे करते हैं मुझसे सुनो, प्यार कैसे करते हैं मुझसे सुनो, ऐसे दिल देते हैं मेरी जुबान सुन तुम, दिल किसे देते हैं जरा समझा दो ना, फिर से कहो दिल से कहो तेरी हो गई हूँ मैं, बता दो तुम मुझे प्रेम की भाषा, प्यार कैसे करते हैं मुझसे सुनो।
नशी मेरे हम सफर आई इधर मेरे हम सफर चल करते सफर आती है याद तेरी मुझे हर पल इस दिल में मचा दी है तूने हलचल प्रेम करने का यही है पल न छोड़ना तू मुझे सनम मर जाऊंगा मैं तेरी कसम ना साथ छोड़ूंगी ओ सनम ये गाना रहे हमदम जान ले मान ले जवानी आती एक बार प्यार कैसे करते हैं मुझसे सुनो प्यार कैसे करते हैं मुझसे सुनो जन्म का है ये प्यार जान लो साथ न छोड़ूंगी सनम ये सच्ची सनम मुझे है जाना तुम पे पूरा यकीन साथ न छोड़ोगी तुम मेरा कभी धड़की दिल तेरे नाम से डरती हूँ मैं बदनाम से नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं ये दिल न देगा दगा कभी मान ले जवानी आती एक बार प्यार कैसे करते हैं मुझसे सुनो प्यार कैसे करते हैं मुझसे सुनो ऐसे ये दिल देते हैं मेरी जुबान सुनो तुम दिल किसे देते हैं जरा समझा दो ना फिर से कहो दिल से कहो तेरी हो गई हूँ मैं बता दो तुम मुझे प्रेम की भाषा प्यार कैसे करते हैं मुझसे सुनो क्या है बेटी? आज आप कॉलेज क्यों नहीं आए? कॉलेज गेट पे आपका इंतजार करती रही, आप जब नहीं आए तो ऑटो ढूंढने लगी। ऑटो भी स्ट्राइक। कॉलेज से यहाँ तक पैदल चलकर आना पड़ा है मुझे। अरे काफी परेशानी उठानी पड़ी है। आई एम वेरी सॉरी बेटा, कोई बात नहीं, आगे से तुम्हें कोई परेशानी ना हो इसलिए मैंने एक अच्छा काम किया है बेटी। ये लो गिफ्ट चेक है, देखो। टी नहीं, मैं कॉफी पी रहा हूँ, ध्यान से देखो। कॉलेज से आपने टीसी कटवा दी? क्या करो, तुम्हें कॉलेज क्यों नहीं भेज रहा, घर वालों को भी पता होना चाहिए ना। आज से तुम कॉलेज आकर नहीं पढ़ोगे, तुम बीए घर बैठकर भी कर सकती हो। जाओ जाओ। अरे हुजूर, इतनी खातिरदारी क्यों? एक खत लिखा होता, इन खाकी वालों को मेरी सिक्योरिटी के लिए क्यों भेजा? तुमने ये टीवी में इश्तेहार दिया था ना, क्यों कोई शक? ऐसा क्यों किया तुमने? आखिर तुम्हारा इरादा क्या है, बोलो हमसे। आप उनका ऐसा कोई इरादा ही नहीं था। टीवी में इश्तेहार देना गलत बात है क्या? तुम अरुणा के पीछे क्यों? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। Shut up! ओह, इंस्पेक्टर, आप जा सकते हैं।
तुम और मोहब्बत, अरुणा से मोहब्बत क्या, उसके पास खड़े होने की औकात भी नहीं है तुम्हारी। अरुणा मेरी बेटी है और वो इस तरह की नीच हरकत नहीं कर सकती। सुनिए हुजूर, मेरी मोहब्बत को बदनाम मत कीजिए। मेरी मोहब्बत पाक है। दो मोहब्बत करने वालों के दुश्मन क्यों बन रहे हैं आप? मोहब्बत से नफरत है? जरा अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोच के देखिए। आप क्या थे, कैसे थे और क्या क्या गुल खिलाए थे। ये क्या बदतमीजी है? मेरे सामने ही गंदी बातें करते हो। मोहब्बत जो करता हूँ। क्यों? जेल जाना पसंद करोगे या फिर ईमानदारी से मेरी बेटी अरुणा से माफी मांगना पसंद करोगे? किससे माफी मांगना होगा? अरुणा से। ठीक है, बुलाइए। अरुणा! अगर मुझसे मोहब्बत करती हो तो मेरे साथ चलो। मोहब्बत करने वाले किसी से डरते नहीं। तुम एक बालिग लड़की हो और किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हें रोके। जनाबे, मेरी बेटी को फुसला रहे हो तुम। बहादुर, इसे फेंक दो। मार डालूंगा। मेरी आंखों के सामने इसके साथ भागने का प्लान बना रही हो तुम। अंकल, मैं उससे प्यार करती हूँ। शर्म नहीं आती? जानती हो वो सड़क चाप क्या काम करता है? 2 नंबर का धंधा करता है। वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। ओए, देखो, इतना सब जानने के बाद भी तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? मगर मैं उससे प्यार करती हूँ। सुनिए, जब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो शादी करा दीजिए ना। क्या हुआ? ये क्या कर रही है तुम? काफी लाड प्यार से पाला है हमने इसे। अब इसकी शादी उस गुंडे से कराऊं क्या? वो गुंडा नहीं, मेरे बेटे जैसा है। लक्ष्मी, तुम उसके बारे में नहीं जानती हो। वो गलती कर रहा है। अगर वो गलती कर भी रहा है तो उसे सही रास्ते पर लाने के उपाय भी हैं। सही रास्ते पर वो आएगा। वो कोई बुरा लड़का नहीं है। आप सुधरेगा, उसे एक मौका तो दीजिए। वो जरूर सुधरेगा। एक मौका दीजिए ना। शट अप! तुम जाके समझाओ उसे। भाई, मेरी बात तो मेरी बेटी नहीं मानती है। वो तो किसी और का बेटा है, वो कैसे मानेगा? आइए हुजूर, बैठिए। दिन में भी पीने लगे? जब दिन ही रात बन गई है तो क्या गलत है? यहाँ क्यों आए हैं? तुमसे एक जरूरी बात करने के लिए आया हूँ। समझा नहीं। क्या तुम सचमुच अरुणा से प्यार करते हो और उसे शादी करके अच्छी जिंदगी बिताना चाहते हो? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है अपनी मोहब्बत के खातिर। क्या तुम ये धंधा सब छोड़ के एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हो? जवाब दो। नई जिंदगी शुरू करूं? मैंने कहा ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप हैं कौन? अरुणा के पिता? मेरे पिता? मुझे नसीहत देने के लिए? अरुणा मेरी बेटी समान है और उसकी खुशी के लिए मैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूँ। काश मेरा बेटा मेरे पास होता तो अरुणा बेटी की शादी उसी के साथ होती। आज अगर तुम्हारी जगह मेरा बेटा होता तो अरुणा बिटिया की खुशियों के खातिर उससे भी यही सवाल किया होता मैं। हुजूर, आप तो बुजुर्ग हैं और मेरे पिता समान हैं, इसलिए मैं आपकी कदर करता हूं। आपके दिल को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है। मेरे दिल को ठेस पहुंचाना कहां का न्याय है? मेरी खता क्या है बोलिए? मैंने किसी का खून किया या कहीं डाका डाला या चोरी की? बोलिए। इस समाज के लिए आप बहुत बड़े जज हैं और उसी समाज में मेरा भी कोई नाम है। ईमानदारी की चादर ओढ़कर जज की कुर्सी में बैठने से कोई फायदा नहीं है जज साहब। ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। अरे आप कहां समझ पाएंगे? आप सिर्फ न्याय की कुर्सी पर बैठकर फैसला सुनाते हैं और आपके उस फैसले से कई घर उजड़ चुके हैं। अन्याय करने वाले को सजा देना ही मेरा उसूल है जज साहब, और जहां अन्याय होता है मैं आवाज उठाता हूं। आप इसलिए मुझे बदलना चाहते हैं, लेकिन मैं बदलूंगा नहीं जज साहब, कभी नहीं। आपके लिए अपने उसूलों को बदल नहीं सकता मैं। उम्र में आप मेरे पिता समान है जज साहब। आपका रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग है।
आप अपने उसूल बदल सकते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं। आप जाइए। मेरा अपमान करके मुझे घर से निकाल रहे हो। तुम जिस रास्ते से चल रहे हो वो रास्ता ठीक नहीं है, तुम्हें आखिर मेरे पास ही आना पड़ेगा। अगर जिंदगी में ऐसा वक्त आया तो मैं आपके पास कभी नहीं आऊंगा जज साहब, ये वादा है। यानी अरुणा से शादी नहीं करोगे? अगर कोई शर्त नहीं है तो। तुम्हें अपना बेटा समझकर मैंने नसीहत दी है ना, वही मेरी सबसे बड़ी भूल है। इसमें आपकी कोई भूल नहीं है। सबसे बड़ी गलती तो मैंने की है और इसकी सजा मुझे मिल गई। आप जैसे शरीफ आदमी का यहां रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। बार खोलने का टाइम हो गया है, आप जा सकते हैं। तुम क्या चाहिए? रवि बेटे के बारे में आपसे बात करनी है। मैं वकील नहीं, जज हूं। मैं जज से मिलने नहीं बल्कि रवि के पिता से मिलने आया हूं। किसके पिता? रवि के पिता। उस कातिल का मैं पिता? जिसकी रगों में इंसाफ का खून बह रहा है वो भला कातिल कैसे हो सकता है? रवि बिल्कुल निर्दोष है जज साहब। कहीं अपने पार्टनर को बचाने के लिए तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं, आपने खुजीदास के खिलाफ फैसला सुनाया तब मैंने ही आपके बेटे रवि का किडनैप करवाया था। इस कातिल के भोले भाले चेहरे पे मत जाइए योर ऑनर। इसके पीछे और एक चेहरा छुपा हुआ है जो बड़ा खतरनाक है योर ऑनर। इस कातिल ने कल रात 12 बजे सीमा बार में किसी को जान से मार देने की धमकी दी थी योर ऑनर। उस वक्त ये शख्स नशे में था। उस नशे की हालत में वहां सोए हुए चौकीदार को अपनी कार में ले जाकर फुटपाथ पर सोए हुए मजदूरों के साथ लिटा दिया और अपनी गाड़ी रिवर्स करके उन सोए हुए मजदूरों के साथ साथ इस चौकीदार को भी बड़ी बेरहमी से कुचल डाला। योर ऑनर, इस अदालत से मेरी ये गुजारिश है कि इस बेरहम कातिल को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए योर ऑनर, दैट्स ऑल। सुनो, इस तरह खामोश खड़े रहोगे तो उसका यह मतलब हुआ कि एक गुनाह तुमने किया है और उसके लिए कड़ी सी कड़ी सजा मिल सकती है तुम्हें। बोलो। कड़ी सी कड़ी सजा दीजिए। उस दुर्घटना से मेरे दिल को सदमा पहुंचा है, इसलिए आप मुझे फांसी की सजा दे सकते हैं। मुझे मंजूर है सर, जल्दी दीजिए। तुम्हारा जान पहचान का कोई है यहां? है। कौन? आप। चौंक क्यों गए सर? इसने कहा, उसने कहा, ऐसा कहकर आप अपना फैसला कोरे कागज पर लिखते हैं।
अकल से क्यों नहीं काम करते आप? स्वयं सोचकर फैसला क्यों नहीं लेते आप? बचपन से ही माँ बाप का पता नहीं, परसों उनके प्यार के लिए तड़पता रहा मैं। अगर मेरे बाप मेरे सामने आए तो मैंने मारूंगा क्या? कभी नहीं मार सकता जज साहब। अगर मैं कहूं कि मैंने खून नहीं किया तो आप विश्वास नहीं करेंगे जज साहब। सच बताओ, तभी ये अदालत तुम्हारे लिए कुछ कर सकती है। ठीक है, बताता हूं। आखिर आप क्या सजा देंगे पता है मुझे? आप मुझे उम्र कैद की सजा देंगे या फिर फांसी की सजा देंगे? लेकिन एक बात सुनिए आप, जेल जाने से पहले मैं 9-2-11 हो जाऊंगा। जिस किसी ने मुझ पर इल्जाम थोपा है, एक बार उसका मैं दर्शन नहीं करूं क्या? और उसका काम तमाम करने के बाद मैं सीधे आपके पास आ जाऊंगा, आप मुझे फांसी दे दीजिएगा। और यही होने वाला है जज साहब। इस तरह टुकर टुकर क्या देख रहे हैं आप? लिखिए ना। तुमने अपना जुर्म कबूल किया है, इसलिए अदालत तुम्हें उम्र कैद की सजा देती है। एक और बात, अगर तुम खुद को बेगुनाह साबित करना चाहते हो तो मैं माननीय गवर्नर महोदय से परमिशन लेकर तुम्हें अपनी पर्सनल जमानत देकर छुड़ा भी लूंगा।
जा, आज ना छोड़ूंगा ये जाने बेबी, बेबी दे दे, बेबी दे दे पप्पी बेबी, बेबी पप्पी ना दे, बेबी पप्पी ना दे पप्पी। मुझको किया तुमने पप्पी का वादा, मुझको ही तोड़ दिया पप्पी का इरादा। आ गया फिर से मुझको पप्पी, बेबी दे दे, बेबी दे दे पप्पी बेबी, बेबी पप्पी ना दे, बेबी पप्पी ना दे पप्पी। उतरिए हुजूर, उतरिए। ओ गॉड, लगता है हाथ में खून जम गया है। कोई बात नहीं, ये लहू की पुकार है बेटे। देखो रवि, इस वक्त तुम पूरी तरह आजाद हो, लेकिन भाग नहीं सकते। अगर भागने की कोशिश की तो ये पुलिस वाले तुम्हें शूट कर देंगे, सावधान। लक्ष्मी, इस उल्लू की तुमको खाना खिला दे। गुड मॉर्निंग हुजूर। क्यों, भागने का प्लान बना रहे हो क्या? देखो बेटा, यहां तुम्हारी कोई दाल नहीं गलने वाली है। डू यू अंडरस्टैंड? मैंने गवर्नर से स्पेशल परमिशन लेके उस छोटे जेल से तुम्हें इस बड़े जेल में लेके आया। मैंने ऐसा क्यों किया पता है? उस दिन तुमने अदालत में मेरे सामने एक शर्त रखी थी कि तुम जेल की दीवार तोड़कर भाग जाओगे। मैंने तुम्हें सजा दी और तुम बच के भाग गए तो मेरा ही अपमान होगा, समझ गए ना? चारों तरफ बेहद वन है, तुम्हें पता नहीं कि तुम खुद कहां हो इस वक्त। मेरे इस चक्रव्यूह से बच के निकलना काफी मुश्किल है।
देख रवि, एक और बात सुन ले। तुम जोश में होश खो बैठते हो और मैं होश और हवास में रहता हूँ। सिर्फ इतना ही फर्क है हम दोनों के बीच, समझ गए ना? और मेरी नजर चुराकर भागने की कोशिश कभी मत करना मिस्टर रवि। ये लो। जिस जज ने उसे फांसी की सजा सुनाई उसी ने गवर्नर की परमिशन लेकर उसे बचा लिया। क्या बात है? ऐसा हो सकता है क्या? गवर्नर की परमिशन से ले जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट की परमिशन से हम उसे रिवर्स गियर में यहाँ ले आ सकते हैं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हम अदालत में ये कहेंगे कि हमारा इस केस से कोई संबंध ही नहीं है। ऐसा कह के हमारा काम और आसान हो जाएगा, उसे वापस ला सकते हैं हम लोग। फिर जज साहब उसे क्यों ले गए? क्या? जज साहब उसे क्यों ले गए? क्या कहा? मैंने कहा वो जज साहब उसे क्यों लेकर गए? इतनी जल्दी क्या थी उसे? ये क्या बक रहा है? आखिर क्यों? वही क्यों उसे लेकर गए, बोलिए। मुंह बंद कर। मैं बह रहा हूं क्या? किस लिए लेके गया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन कहां लेके गया इसका पता लगाना जरूरी है। जज के दोस्त के बेटी और रवि के बीच कोई संबंध है ऐसा सुनने में आया है। संबंध कितना गहरा है ये पता लगाओ। तुम बच के भागने की कोशिश कर सकते हो, इसलिए मुझे चौकन्ना रहना पड़ रहा है। गाड़ी को गेस्ट हाउस की तरफ ले जाओ, वहां तुम्हें काफी सम्मान मिलेगा। यस, टर्न टू योर राइट। दो बार भागने की कोशिश की, आइंदा भागने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोशिश करूंगा, मरते दम तक कोशिश करूंगा, और जब तक इस शरीर में जाने भागने की कोशिश करूंगा। ब्लडी फूल! मेरी बात सुनो, मेरे कहे मुताबिक तुम चलोगे तो मदद कर सकता हूं मैं, वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरी मदद करेंगे? और आप मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर जो प्लान कर रहे हो वो कभी सफल नहीं होगा सर। मैं आपके प्लान से अच्छी तरह वाकिफ हूँ सर। पहले अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए आप, वरना बुरी तरह फंस जाएंगे। ये आप सबकी मिली जुली भगत है सर। मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप सब एक ही थैली के चट्टे पट्टे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप जज का चोला पहने हुए हैं। सबसे पहले आपका खून करूंगा मैं। क्यों रास्कल, क्या कहा तूने? तेरी ये मजाल! ओए, घूर क्या रहा है? मारोगे? इतना गिरा इंसान नहीं हूं मैं। अरे जज साहब, अरे घर से बाहर आइए। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे बाहर आइए। ओए, क्या हुआ? इस तरह तोड़फोड़ क्यों कर रहे हो? इस इलाके में तुम्हें दारू कैसे मिले? कहीं से भी मिली। आपको क्या? हाँ? ऐसी वैसी दारू पियोगे तो मर जाओगे। मर जाने दो, आपका क्या जाता है? हाँ? आपकी कस्टडी में बैठ के मरने से बेहतर है मैं गुट गुट कर दारू पी के मारूं। आपको क्या हक है मुझे सर सताने का? आप कौन है? मैं कौन हूँ? बोलिए, आप कौन है? जवाब दीजिए। बचपन से लेकर आज तक सब लोग मुझे सलाम करते आ रहे हैं, लेकिन मैंने किसी को सलाम नहीं किया। आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं? आपका मुझसे क्या संबंध है? क्यों यहाँ मुझे तड़पा रहे हैं? बोलिए। तुम्हारी स्थिति ऐसे कि तुम मेरे जवाब सुन नहीं सकते। जाओ यहां से, जाओ। स्टॉप इट! स्टॉप इट! पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप है कौन और मुझे यहाँ क्यों लाए? जब भी सवाल करते तो घर के अंदर भाग जाते हैं। जवाब मिलने तक मैं यहां से हिलूंगा नहीं। Who are you? मेरा खून है
तुम्हारा बाप हूं बेटे। सुनो बेटे, इतने बरस हम तुम्हारी याद में जी रहे थे और जब तुम सामने आए तो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसलिए तुम्हें यहां लेकर आया। बहुत अच्छा ड्रामा कर लेते हैं आप। जज बनने से पहले आप भी एक वकील हुआ करते थे, मैं जानता हूँ। सच को झूठ में साबित करना, झूठ को सच में साबित करना आपका काम है। ये तो आपका खेल है। आप मेरे बाप हैं। बाप कैसे हुआ? मुझे मेरी प्रेमिका सेलेक्ट करने वाले बाप हैं आप। आप वही बाप है जिसने सरेआम मेरा अपमान किया था। मुझ जैसे बेगुनाह को सजाए मौत देने वाले बाप। हाँ? बेटे, मेरी बात तो सुनो। नो, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। मेरे मुंह से सच उगलवाने के लिए आप इस तरह नाटक क्यों कर रहे हैं? जो सच्चाई मेरे दिल में छुपी है उसे बाहर नहीं ला सकते आप मुझे रोक नहीं सकते। अगर आप बीच में आएंगे तो आपका भी कत्ल करूंगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जेब में बैठो। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए आप। रवि, मेरी बात सुनो। यहाँ तुम्हारे जान की कई दुश्मन है। एक पल यहाँ नहीं रहोगे, चलो मेरे साथ। मैं खुद को बचा सकता हूँ। अगर आप बीच में आया तो आपको भी नहीं छोड़ूंगा। पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। क्या करोगे? चोट करोगे? करके देख। तुम्हारे हाथों से मरना मेरे लिए खुशी की बात होगी। चला। कभी नहीं। आपको मारना मेरा मकसद नहीं है। गो बैक। नो, तुम गोली चलाओ तो भी मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। मुझे यहाँ से जाने दीजिए। तुम्हारा यहाँ आना मेरे लिए बहुत जरूरी है।
तुम्हारी परिस्थिति ऐसी है कि तुम्हें इस बात का एतबार नहीं होगा, क्योंकि जितना सच तुम्हारी बेगुनाही में है उतना ही ये सच है कि वो तुम्हारे बाप है। इस सच्चाई को सारी दुनिया से छुपाया और तुम्हें अपनी माँ के साए से दूर रखा, क्योंकि अगर तुम्हारी माँ को पता चलता तुम एक मुजरिम हो, उन्हें बहुत दुख होता और ये सब कुछ अपने सीने में दफना कर वो कैसे जी रहे हैं ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ बेटे। यहाँ तक कि तुम्हारी जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। क्या तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है वो तुम्हारे बाप हैं और ऐसे देवता समान इंसान को तुम छोड़ के जाना चाहते हो? सोचो, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, क्या यही तुम्हारा फैसला है? लक्ष्मी, तुम्हारी प्रार्थना की वजह से तुम्हारा बेटा मिल गया है। इसका मतलब ये हुआ वो दोनों बाप बेटे हैं। अगर वो दोनों यहाँ आएंगे तो हम लोग मारे जाएंगे। अब बोले क्या किया जाए? समझ गया मैं। अरे सुनिए, वो दोनों जरूर आएंगे और हमारी हड्डी पसली एक करके कीमा बना देंगे। अरे दरअसल गलती तुम्हारी है भाई, क्या करें? हैं? अरे अरे मुझसे नहीं होगा भाई, मेरा हिस्सा दे दे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ज्यादा उछलो मत। प्लेटफॉर्म पर सोए गरीब ऊपर गाड़ी चढ़ाकर मरवाने में तेरा हाथ था, ये बात मैं पुलिस को बता दूंगा। अगर तुझमें हिम्मत ही नहीं है तो ये काले धंधे क्यों करता है? सुप्रीम कोर्ट ने रवि को फांसी की सजा सुनाई है। सुना है हमारे गवर्नर ने उस जज को आखिरी जजमेंट देने के लिए सिर्फ 2 दिनों की मोहलत दी है। ये आखिरी चांस है। हम सबको पकड़कर वो सच उगलवाने की कोशिश करेगा। इसलिए हमारी सेटलमेंट गैंग को हथियार के साथ तैयार रहने के लिए कहो। अब तमाशा देखना, जैसे ये खबर रवि को मिलेगी वो हमारे पास भागता हुआ आएगा।
कल सुबह अपने बेटे रवि को गवर्नर के सामने पेश करने के बजाय तू मुझे ढूंढ रहा था। मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है। अरे सुनो, ये अपने आप को 30 बार खान नहीं समझता है, हिजड़ा समझता है। इसकी आंखें तो जरा देखो, ऐसा लगता हमें जिंदा जला डालेगी। हे, ये बहुत गर्म हो चुका है, इसे गर्म पानी से जरा ठंडा कर। सुनो बबुआ, हमारे आदमी तुझे गवर्नर तक पहुंचा देंगे। वहां पूरी ईमानदारी के साथ अपना गुनाह कबूल करना तो फांसी अवश्य होगी। ये खबर सुनकर मैं तुम्हारे पिताजी को सही सलामत घर पहुंचा दूंगा। बोलती बंद है, जवाब तो देना। इसकी सिटी पिटी घूमोगे क्या? जवाब देगा। बेटा, बेटा, रवि, बेटे, बेटे रवि, एक बार मुझे माफ करके पुकारो बेटे, प्लीज। एक बार आंखें खोल के मुझे पापा करके पुकारो बेटे, प्लीज बेटे। क्या ढूंढ रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो बेटे? आग लगाएंगे बीड़ी को। क्या कहा?